बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस चैप्टर हमारा जारी है, तो उसका एक टॉपिक है द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। ये थ्योरी में भी आ सकता है, आप इसको याद करेंगे। ये पहला पैराग्राफ है, ये व्हेन से स्टार्ट होता है, व्हेन से लेकर ये सारा LSD तक। ये दो पैराग्राफ आप देखेंगे, फार्मूला भी याद करेंगे। ये दरमियान की लाइनें, और ये काम अगर आप कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे आप रहने दीजिए। यहाँ से आपने इट इज़ से स्टार्ट करना है ये पैराग्राफ, और फिर ये इनोवा तक। ये दोनों पैराग्राफ भी थ्योरी में आपको याद करने हैं। फिर अब ये LSD टेस्ट यानी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट, ये क्या है इसको देखते हैं अभी। यहाँ पर एक एग्जांपल है, हम एक ही बार इस पे देख लेते हैं इसको। यहाँ एग्जांपल के अंदर एक टेबल है जी, और इस टेबल में कॉलम के नाम है ट्रीटमेंट, रोज के नाम है ब्लॉक्स। यानी ये आपका टू वे इनोवा का बेसिकली जो डेटा आपको दिया हुआ है, ये टू वे क्लासिफिकेशन है, और ये आपका टू वे इनोवा का पैटर्न बनता है। तो उन्होंने ये किया कि जो ट्रीटमेंट्स हैं, 6 ट्रीटमेंट हैं, इन ट्रीटमेंट के दरमियान डिफरेंस को चेक करना चाह रहे हैं। उनका इंटरेस्ट ब्लॉक्स में नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में हम ब्लॉक्स के दरमियान डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंटर का इंटरेस्ट इनमें नहीं है, तो एक ही हाइपोथेसिस बनेगा ट्रीटमेंट का, जो अगले पेज पर उन्होंने बनाया है। तो मैं ये आपको हाइपोथेसिस दिखाता हूँ। ये है, ये हाइपोथेसिस बना हुआ है जी। सिर्फ एक हाइपोथेसिस है H नॉट, यानी H प्राइम नॉट यहाँ पर नहीं है, जो हमारे इससे पहले लेक्चर में हमने वो बनाया भी था। लेकिन क्योंकि जैसे काम क्वेश्चन में कहा जाए उतना ही करना होता है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रीटमेंट के दरमियान डिफरेंस चेक करना है। तो ये 6 ट्रीटमेंट है, तो 6 म्यू आ गए आपके पास। उसके बाद फिर आपको काम की बात यह है कि इनोवा टेबल जो आप बनाते हैं ना, दरमियान में सारी वो कैलकुलेशन और कंप्यूटेशंस आपने खुद करनी होती हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर उनका मकसद आपको LSD टेस्ट पे बात करना है। लिहाजा ये टेबल जो है, ये है इनोवा टेबल। ये टेबल आपको पता है कि बहुत सारा काम करके मिलता है हमें, तो वो काम दरमियान में आपको खुद करना है। बात याद ये रखनी है कि इनोवा टेबल में आपको बिटवीन ट्रीटमेंट्स तो लिखना ही है, क्योंकि हाइपोथेसिस आपका ट्रीटमेंट के हिसाब से है, लेकिन बिटवीन ब्लॉक्स भी लिखेंगे, क्योंकि आपका जो बेसिक डेटा है वो टू वे क्लासिफिकेशन है। तो टेस्टिंग सिर्फ ट्रीटमेंट की करनी है, लेकिन इनोवा टेबल के अंदर आपको बिटवीन ब्लॉक्स भी यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन में उनको भी शामिल करना है। बाकी एरर और टोटल तो होते ही हैं। अब जब ये काम आप सारा कर लेंगे, तो 6 स्टेप में डिसीजन उन्होंने दिया कि वही रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। उनका ये देखिए F4 रूल वगैरह अप्लाई करके आखिर में जो डिसीजन आया है कि वही रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। उन्होंने नल हाइपोथेसिस इसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसको रिजेक्ट किया तो इससे बात करिए, ये मैंने साइड पर लिखे हैं। ये H नॉट था उनका, जो कि रिजेक्ट हो चुका है। अब H नॉट के रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि ये जो 6 मीन्स लिखे हैं, ये सारे आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि इनमें से कोई 2 या 3 या 4 मीन ऐसे हों जो आपस में इक्वल हों भी। ठीक है, इसके रिजेक्ट होने का मतलब तो ये होता है ना कि सारे मीन इक्वल नहीं है। मुमकिन 6 में से कोई 5 मीन ऐसे हो जो इक्वल हों, कोई एक सिर्फ मीन ऐसा जो बाकियों के इक्वल ना हो, फिर भी ये रिजेक्ट हो रहा होता है। अब एक्सपेरिमेंटर का इंटरेस्ट इस चीज में है, वो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से मीन है जो इक्वल है और वो कौन से मीन है जो डिफरेंट है। इस काम को जानने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है वो कहलाता है LSD टेस्ट, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। तो ये बात थ्योरी में आप देखिएगा, ऐसे ही कुछ लिखी हुई है बातें। तो LSD टेस्ट अब हम अप्लाई करते हैं। ये वो फार्मूला है जो आपको काम में यूज करना है। तो दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यहाँ टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला है। फार्मूले में जो चीजें आ रही हैं, ये MSE आपकी जो आपका इनोवा टेबल बना हुआ है ना, वहां से मिलेगा। इनोवा टेबल में ये देखिए, ये पढ़िए आप इसको 1.57 को, दिस इज MS और यहाँ से E एरर्स। ठीक है, तो ये 1.57 आपका उस फार्मूले में पुट हो जाएगा। फिर उधर आ रही थी ये V होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये जी 15 होगा। 15 क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर। तो एरर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो ये V होती है। फिर आ गया अल्फा तो आपका स्टेप 2 में जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, जो आप क्वेश्चन में यूज करते हैं, ये अल्फा वही है। रह गया ये आर।
आर को वैसे तो नंबर ऑफ रोज कहते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि हम इन्हें आर को सैंपल साइज कहें। अब आज क्योंकि आप ट्रीटमेंट के दरमियान डिफरेंस चेक कर रहे थे, आपका इंटरेस्ट या एक्सपेरिमेंटर का इंटरेस्ट इन ट्रीटमेंट्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करना था, तो ट्रीटमेंट नंबर 1 का सैंपल साइज कितना है? ये 4 का है जी, इसमें 4 वैल्यूज हैं। इसी तरह से बाकी भी जो ट्रीटमेंट है, सब ट्रीटमेंट के जो सैंपल आपको ये दिए हुए हैं, सब सैंपल्स का साइज 4 है। लिहाजा आपका ये जो आर है सैंपल साइज, दिस इज इक्वल टू 4 इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये वी तो डायरेक्ट फ्रीडम मैंने ऊपर बता दी है। अच्छा, ये वैल्यू सारी यहाँ इसमें पुट करना है, तो ये पुट की है इन्होंने, बुक वालों ने खुद ही की है, वो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये जी टी में अल्फा हाफ कर दिया इन्होंने, तो 0.025 आ गया। बी की जगह वैल्यू पुट की 2 टाइम्स ये MSE, यहाँ एस स्क्वायर लिखे या MSE लिखे एक ही बात है। तो मैंने MSE लिखी है और उन्होंने एस स्क्वायर लिखा है, इससे कोई मसला नहीं है। वैल्यू आपकी 1.57 है, वो यहाँ ये इन्होंने पुट की है, 2 अपनी जगह पर आया। ये सारी ये टी की वैल्यू टेबल से मिलेगी, टी के टेबल में जाइए, देखिए इसको, ये सारा मल्टीप्लाई करिए और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। LSD इज इक्वल टू 1.89। अब ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कम से कम वो डिफरेंस जो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसका ये क्या मतलब है? ये कम से कम डिफरेंस ये देखते हैं अभी काम में, आगे बात करते हैं इस पर। देखिए आप जो ट्रीटमेंट्स है ना, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इस डेटा के ऊपर। तो जो ट्रीटमेंट्स आपको दी हुई है, तो डेटा जो भी होता है वो सैंपल का होता है। तो आपका ट्रीटमेंट 1 का ये जो सैंपल है, आप इसका मीन मालूम कीजिए। तो इसका 4 वैल्यूज का मीन आ रहा है मेरे पास, मैं क्लोज करता हूँ। ये 4 वैल्यूज का मीन मुझे नजर आ रहा है। ये इन 4 वैल्यूज को ऐड कीजिए, 4 पर डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 1.75। 1.75 का नाम होगा x बार 1, क्योंकि ये सैंपल है लिहाजा x बार, और ये ट्रीटमेंट नंबर 1 थी लिहाजा ये नीचे 1 आ गया। इसी तरह से इन चारों का मीन ये लिखा हुआ है, इन चारों का मीन ये लिखा हुआ है, और नाम आप ध्यान कर लें, सब का नाम x बार आएगा, और जो ट्रीटमेंट का नंबर होगा वो नंबर सबस्क्रिप्ट में आएगा। अब ये दूसरी बात ये है कि अब आपने ये टेस्ट इस पर यूज करना है, तो अब ट्रीटमेंट की तरतीब देखिए। ट्रीटमेंट तो जिस तरह डेटा लिया गया था ना, वो ट्रीटमेंट लिखी हुई है, लेकिन इनके जो मीन्स हैं उनके मीन तरतीब देखिए अगर है या नहीं। मीन के जो मैग्नीट्यूड है वो तरतीब से लिखे हुए हैं कि नहीं। 1.75 से आगे है 4, तरतीब ठीक है, छोटी वैल्यू फिर बड़ी, फिर आगे देखिए 4.7, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इससे आगे देखिए 5 ये भी बड़ी, यानी ये तरतीब ठीक जा रही है इनकी। 1.75 उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लेकिन आगे तरतीब खराब हो गई है। ये असेंडिंग ऑर्डर इनका खराब हो रहा है कि ये पहली 4 वैल्यूज तो तरतीब से हैं, लेकिन ये 2 वैल्यूज तरतीब से नहीं है, ये छोटी वैल्यूज बाद में आ गई है। तो हमने LSD टेस्ट के अंदर ये करना होता है कि इन सैंपल मीन्स को एक तरतीब से लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने लिखा है, इसको आपको भी लिखना पड़ेगा अगर ये आपके सामने आ जाए तो। अब जब तरतीब देंगे आप, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज देखिए, 175 ये बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी, ये बड़ी, और ये सबसे बड़ी, ये तरतीब हो रही है। लेकिन क्योंकि अब इन मीन्स के जो नाम है ना, नाम आपने इनके ऊपर लिखने हैं। तो अब ये x बार 1 और ये x बार 6 आ गई। टेबल के लिहाज से तो x बार 6 एंड पर थी, लेकिन क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड छोटा है सबसे, तो लिहाजा वो शुरू में आ गई। नाम उसे कर दी हमने। अब ये लाइनें क्या बता रही हैं? लाइनें ये होती हैं भाई कि अब आपने x बार 1 की वैल्यू और x बार 6 की वैल्यू, यानी एक साइड से शुरू करिए, लेफ्ट साइड से शुरू कर लें। x बार 1 का मीन x बार 1 में और x बार 6 में डिफरेंस कितना है? 0 डिफरेंस है, जो कि LSD से छोटा है 0, तो लिहाजा x बार 1 से लेकर x बार 6 तक ये ऊपर की लाइन ये जा रही है। ऊपर की लाइन शुरू हो रही है x बार 1 से और एंड हो रही है x बार 6 पे। ये लाइन ये बताती है कि लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही हो और जहाँ पर एंड हो रही हो, उन मीन्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस से छोटा है। आपके डिफरेंस की जो मिनिमम हद है वो ये है, आपका डिफरेंस जो है वो इस हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका डिफरेंस इस हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस हद से कम ही होना चाहिए। तो जिन मीन्स में डिफरेंस आपने बारी बारी आपने सबके साथ डिफरेंस चेक करना है। x बार 1 की इस वैल्यू का डिफरेंस के साथ चेक हो गया, अब अगले के साथ चेक करेंगे, फिर उस अगले के साथ चेक करेंगे। जो डिफरेंस इससे छोटे होंगे लाइनें लगती रहेंगी। अब x बार 1 की वैल्यू 1.75 का इसके साथ डिफरेंस चेक कीजिए, तो 1.75 में और 3.5 में जो डिफरेंस होता है, दिस इज
1.75, तो x बार 1 और x बार 5 की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो भी इस हद से छोटा है, लिहाजा x बार 1 से एक और लाइन स्टार्ट की, ये नीचे वाली लाइन जो है ये यहां से लेकर x बार 5 तक जाएगी, ये लाइन इससे लगाई गई है। अब x बार 1 का उससे अगली वैल्यू 4 के साथ डिफरेंस चेक कीजिए, तो वो तो मुझे वैसे भी नजर आ रहा है कि 4 में और 1.75 में डिफरेंस होता है 2.25 का, 4 में और इसमें डिफरेंस है 2.25 का, जो कि इस डिफरेंस से ज्यादा है, लिहाजा आपने अब x बार 1 से लेकर x बार 2 तक लाइन नहीं लगानी, क्योंकि उनका डिफरेंस हद से ज्यादा हो चुका है। तो जब x बार 1 का डिफरेंस इस वैल्यू से ज्यादा है ना जी, तो अगली वैल्यूज के साथ यकीनन ज्यादा होगा, क्योंकि आगे बड़ी वैल्यूज हैं। तो x ये 1.75 का 4 के साथ डिफरेंस उस हाथ से बड़ा है, तो अगली दोनों वैल्यूज के साथ भी डिफरेंस बड़ा ही होगा। उनको डिफरेंस को मालूम करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे आपने ये नहीं करना कि अब आप 4.75 में से ये माइनस करने लग पड़े, वो यकीनन बड़ा ही होगा उससे। तो जब x बार 1 x बार 2 से बड़ी है, का डिफरेंस इससे बड़ा है, तो बाकी से बड़ा है, ये खत्म। अब आप यही काम करिए x बार 6 के साथ। अब x बार 6 की वैल्यू भी इत्तेफाकन ये वही आ रही है, तो 1.75 का डिफरेंस 3.5 के साथ वो 1.75 ही है, जो इससे छोटा है, लिहाजा x बार 6 से एक लाइन स्टार्ट की है, x बार 5 तक जा रही है, ठीक है जी, ये लाइन इसलिए है। अब x बार 6 की जो वैल्यू है, इसका डिफरेंस अगली वैल्यू के साथ देखिए, तो 4 का डिफरेंस और इस 1.75 का डिफरेंस वो वही बात है कि 2.25 का है, जो कि इस हद से ज्यादा है, लिहाजा x बार 6 में और x बार 2 में लाइन नहीं लगेगी। इसीलिए देखिए x बार 6 से लेकर लाइन x बार 2 तक नहीं बढ़ाई मैंने, ये बस खत्म, अब आगे भी फिर नहीं होगी। फिर इन दोनों पे हाथ रख लीजिए। अब x बार 5 की बात कीजिए, तो 3.5 का डिफरेंस 4 के साथ चेक कीजिए राइट साइड पे, वो है 0.5 का, जो कि इससे छोटा है, लिहाजा ये यहां से एक लाइन ये स्टार्ट की और ये लाइन जा रही है x बार 2 के नीचे तक। अब 3.5 का डिफरेंस अगली वैल्यू के साथ चेक कीजिए, वो है 1.25 का होगा 3.5 में, और इसमें 1.25 का डिफरेंस है, जो कि इससे लेस है, तो लिहाजा x बार 5 से लेकर x बार 3 के बीच में भी एक लाइन लगा दी जाएगी, जो कि ये दूसरी लाइन लगाई गई है, यहां से स्टार्ट होकर ये यहां तक जा रही है। अब 3.5 का और 5.75 का डिफरेंस वो इससे बड़ा है जी, लिहाजा x बार 5 में और x बार 4 में कोई लाइन नहीं लगेगी। हाथ रखिए। अब 4 का और इसका चेक करिए, तो 0.75 है, जो कि छोटा है यकीनन, तो इन दोनों के दरमियान लाइन लगनी है, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी लाइन लग रही है। फिर इसका अगले के साथ डिफरेंस चेक कीजिए, वो है 1.75, जो कि लेस है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान भी एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने। ये देखिए ये लाइन लग रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और इस तक ये पहुंच रही है, खत्म हो गए। आगे इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, जो कि इससे लेस है, लिहाजा ये लाइन लग गई। अब आप बताएंगे, उनको थोड़ा सा बताएंगे ये लाइनें क्या है। आप बोलेंगे कि वो मीन जिनके दरमियान डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, उन मीन्स के नीचे लाइनें लगाई गई हैं, और जिन मीन्स के दरमियान लाइनें नहीं है, मिसाल x बार 1 से लेकर x बार 4 तक कोई लाइन ऐसी लगातार नहीं है, तो इट मीन्स के ट्रीटमेंट नंबर 1 और ट्रीटमेंट नंबर 4 उनके मीन आपस में ज्यादा डिफर है। ये एक थोड़ा सा इसमें मसला फिर भी है इस काम में, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि ये मतलब एक तरीका है, बुक्स में लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है, वरना इसमें भी थोड़ा सा इबाम रहता है। अच्छा, अब ये है कि ये लाइन जो मैंने बोली है ना, यहाँ लिखी हुई है, आप देखिए, ये भी आपको अगर पेपर में आने का चांस कम है इन क्वेश्चंस का, लेकिन अगर आ ही जाए तो आप फिर ये लिखेंगे साथ में कि अरेंजिंग ट्रीटमेंट मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तो मैंने किया है अभी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये किया हमने, एंड ये बात है, एंड ड्राइंग अ लाइन अंडर पेयर ऑफ एडजेसेंट मीन्स, उन मीन्स के पेयर के नीचे लाइन लगाइए, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, यानी जिनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहां से छोटा है। एक बात तो यहां से नतीजा ये मिलता है। दूसरा में एक बात और पता ये चलती है कि देखिए, अब x बार 1 की लाइन कहां तक गई है, x बार 6 के साथ मिली है और x बार 5 के साथ मिली है। x बार 1 की लाइन आगे फिर x बार 2, 3, 4 के साथ नहीं मिल सकी, क्योंकि
इसका डिफरेंस उनके साथ ज्यादा है। पहले ये लिखी हुई है, अरेंज की हुई है, यानी ये मीन बड़े हैं और ये मीन छोटा है। इस वजह से करके आप एक और कंक्लूजन भी यहां बता सकते हैं कि x बार 1 का जो पॉपुलेशन का मीन होगा ना, वो होगा μ1, x बार 6 का μ6 कर दे इसको, x बार 5 का μ5, x बार 2 का μ2 और इसी तरह से μ4। तो क्योंकि लाइन सिर्फ 6 और 5 तक गई है x बार 1 की, आगे नहीं गई, इट मीन्स कि इन ये जो मीन है सैंपल के, इनकी जो पॉपुलेशन के मीन है ये वाले, ये मीन इस मीन से बड़े हैं, क्योंकि सैंपल के मीन जो बड़े हैं इसीलिए वो इस डिफरेंस से बड़े हो गए थे। तो ये मैंने लिखा है कि बोलेंगे कि μ1 छोटा है इन तीनों से। एक और नया तरीका भी है इस काम के कंक्लूजन बताने का कि भाई यहां से पता चलता है कि μ1 इज लेस देन μ2, μ1 इज लेस देन μ3 एंड μ1 इज लेस देन μ4। लेकिन लेस की बात आप μ1, μ6 और μ5 के साथ ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइनें वहां मिल रही हैं। यानी अगर कोई बंदा यूं लिख दे कि μ1 इज लेस देन μ6, तो ये बात फिर गलत होगी। ये गलत है क्योंकि इसकी लाइनें मिली हैं आपस में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।